मन जो है ज्ञान का स्थान है। और जब ये स्थान समस्त ज्ञान से रिक्त होकर यानी खाली होकर शून्य होता है, हमने जीवन में जो देखा है सुना है, जब छूट जाता है, तब उस स्थिति में जो अज्ञान सामने आता है वही तो सत्य को जन्म देने में समर्थ होता है। क्योंकि जब तक मुझे असत्य की बातें मेरे अंतर में हैं, तब तक सत्य आ ही नहीं सकता। जब मेरे अंतर में से जो संसार रूपी असत्य जो भी है हमारे जीवन में, जानकारियाँ या जैसे भी हम जीवन जी रहे हैं, सब बातें हमारे अंदर हैं, तब तक सत्य आ ही नहीं सकता। लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है कि मेरे अंदर से सारी ये सब बातें निकल जाएं, मुझे संसार का जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारियाँ हैं, ये निकल जाएं। आसान नहीं है, क्योंकि ये सब होना या करना मनुष्य के वश में है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करें, अगर हम कुछ समय उस परमात्मा से शुद्ध भाव से जुड़ें, तो हमारे अंतर में से कुछ घड़ी के लिए अगर ये असत्य गायब भी होता है, तो उस घड़ी वो सत्य प्रकट होगा। और मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये ज्ञान जो है केवल सत्य से ही पता चलेगा। अभी तो हम देह में बैठे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं फलाना हूँ, अपना नाम बताऊँगा, मैं क्या हूँ मैं यही बताऊँगा, लेकिन मेरी ये पहचान नहीं है। जब हम सत्संगों से, वाणियों से जुड़ते हैं, तभी हमारी जो ये जानकारियाँ हैं संसार की और हमारे मन का जो ज्ञान है, ये गायब होगा। और गायब होकर जो चीज़ मतलब मेरे सामने आएगी, जो अज्ञानता मेरे सामने आएगी, क्योंकि ज्ञान अगर गायब हो गया तो उसकी जगह अज्ञान ही आएगा, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान तो एक साथ रहते नहीं हैं। जहाँ आप अज्ञानी हो तो ज्ञान नहीं होगा, और जहाँ ज्ञान आएगा तो आपका अज्ञान अपने आप चला जाएगा। तो जिस समय मेरा ज्ञान चला जाता है और मेरा अज्ञान सामने आता है, तभी तो सत्य का जन्म होता है। इसीलिए हमें बार बार परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, मेरे सारे कर्म आपके सिमरन और ध्यान के साथ होवें। मेरे मन को खींचकर आप अपने पास रखें। कभी मन माया के हाथों में जाने वाला मुझसे कोई भी कर्म न हो। बिना कर्म किए तो कोई भी नहीं मरता, लेकिन जब मैं इस देह को त्यागूं, तो मैं पुनः इस कर्म संसार में जन्म न लूं। ये प्रार्थना हर मनुष्य को करनी चाहिए। इस जगत के सभी प्राणी अपने मन के वश में हैं, सभी मन के माया शरीर में फंसकर कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो सत्य से जुड़ा है, जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने अपनी वृत्ति को परमात्मा से जोड़ा है, वो न चाहते हुए भी, ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग करे, लेकिन न जाने उसके कितने गलत कर्मों से उसका छुटकारा हो जाता है, उसको खुद भी पता नहीं चलता। क्योंकि सत्संग वाणियों की यही महिमा है।